अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के जो एग्जाम्पल हैं उनको देखिए। एग्जाम्पल 5 फर्स्ट पार्ट है साइन एम एक्स। तो साइन के अंदर यहाँ पर इसमें देखो एम एक्स है, तो इसको आप प्रतिस्थापित करेंगे अर्थात इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो लेट किया हमने, लेट एम एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम डी एक्स इक्वल टू डी टी और डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन एम। अब इसमें जो डी एक्स है उसकी जगह तो डी टी अपॉन एम, और इस एम एक्स की जगह हम रखेंगे टी, तो ये हुआ आपका साइन टी डी टी अपॉन एम। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हुआ आपका माइनस कॉस टी और 1 अपॉन एम प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे तो ये हुआ माइनस 1 अपॉन एम कॉस एम एक्स प्लस सी। इसी टाइप से आप सेकंड पार्ट देखेंगे। यहाँ पर साइन के अंदर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर सपोज करेंगे हम लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x डी एक्स 1 का 0 इक्वल टू डी टी। अब इसमें देखिए 2x और dx, इसकी जगह dt और यहाँ पर t, तो ये हुआ आपका sin t और dt। देखो इसकी जगह और इसकी जगह तो आपका dt हुआ और sin इसकी जगह हो गया है t। sin का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस सी, t की वैल्यू माइनस cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी हो गया है। अब इसमें थर्ड पार्ट देखिए आप। अब आपको देखना है कि tan का जो डिफ्रेंशिएशन है वो सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख लें tan स्क्वायर रूट का पावर 4 और सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ऐसे कर लें आप। देखिए अब यहाँ पर ये जो tan है इसको सपोज करेंगे आप tan रूट एक्स, इसको सपोज किया आपने t, क्योंकि फंक्शन पूरे की पावर 4 पावर है इसमें, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan का जो अवकलन है वो हुआ आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब tan का तो हो गया, अब करेंगे स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट का हुआ 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब 2 को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। अब ये देखिए इस पूरे की जगह तो आपका 2 डी टी हुआ और ये हुआ आपका t, तो t की पावर 4 इंटू 2 डी टी। टी का इंटीग्रेशन x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो t की पावर 5/5 2 प्लस सी 2/5, t की वैल्यू रख देंगे tan स्क्वायर रूट एक्स की पावर 5 प्लस सी। इसी टाइप से जो फोर्थ पार्ट है उसको भी आप देख लें। साइन के अंदर है tan इनवर्स, तो अंदर वाला जो फंक्शन है उसको आप t मान लेंगे। सपोज किया हमने tan इनवर्स x इक्वल टू टी, tan का जो इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब ये पूरा कंप्लीट, इसकी जगह तो आपका dt हो जाएगा, तो ये हुआ साइन टी डी टी। साइन का जो इंटीग्रेशन है माइनस कोस टी प्लस टी, टी की वैल्यू रख देंगे माइनस कोस टी की वैल्यू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल 6 देखिए। अब 6 में जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखें आप। साइन की पावर 3 और कोस की पावर 2 है, इसमें एक की पावर इवन और एक की पावर ओड है, सम और विषम पावर हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी घात विषम होगी तो उसको आप अलग कर लेंगे। आप ऐसे कर लें साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अलग लिख लिया हमने ऐसे।
वो क्यों किया उसका भी रीजन है। देखिए यहाँ पर साइन को लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी जो सरसम्मिका उसका हमने प्रयोग किया, कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। इसलिए किया कि इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा वो। देखिए यहाँ पर सपोज किया हमने, लेट कोस एक्स इक्वल टू टी, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब निगेटिव साइन उधर, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया आपका। तो इसकी जगह पूरे की लेंगे हम माइनस डी टी, इसकी जगह हमने लिया टी, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस के डी टी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दूं मैं, माइनस की भी साथ साथ कर दूं, तो टी की पावर 4 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। अब जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, टी की पावर हो जाएगी आपकी 4 है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स की पावर एन वाला, तो इसमें हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एन नॉट इक्वल टू -1 होता है इसमें। तो टी की पावर होगी आपकी 5/5 और टी की पावर 3/3 प्लस सी। टी की वैल्यू भी हम यहाँ से रख लें, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, टी की वैल्यू cos x, इसकी पावर होगी 5/5 और cos x की पावर 3/3 प्लस सी। अब जो सेकंड पार्ट है उस पर आ जाइए आप। यहाँ पर देखिए साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, यदि यहाँ पर x प्लस ए होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला खोल देते, लेकिन ये अपॉन में है तो इसको आप चेंज करेंगे। सपोज करेंगे यहाँ पर x प्लस ए इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू टी माइनस ए, डिफ्रेंशिएशन dx इक्वल टू dt, a का 0, तो dx की जगह तो ये आ गया आपका dt, लेकिन ऊपर हो जाएगा साइन t माइनस ए अपॉन साइन टी, और ये हो गया आपका dt। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हुआ आपका साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए। अब साइन टी अलग अलग हम डिवाइड कर दें तो ये इधर साइन टी और यहाँ पर भी ये साइन टी हो गया है डी टी। साइन टी ये तो कैंसिल हो गया आपका, ये रह गया कोस ए, यानी कोस ए माइनस कोस अपॉन साइन हो जाएगा कोट टी इंटू साइन ए और डी टी। अब हम बात करें यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, अब ये यहाँ पर कोस ए है, ये कांस्टेंट है क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट का काम करेगा, यानी ये समझ लें आप कि यहाँ पर 1 है और डी टी के रेस्पेक्ट में टी आ जाएगा ये, तो ये हुआ टी कोस ए माइनस कोट टी, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज छोड़ दो इसको, तो साइन है, और कोस का, सॉरी कोस नहीं कोट का होता है, कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो लॉग साइन एक्स होता है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें आप, तो ये हो जाएगा टी कॉस ए, अच्छा ये तो लिखा नहीं मैंने, इसका हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दें टी की वैल्यू रखेंगे अब हम, टी हमारा दिया हुआ है एक्स प्लस ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए और लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसकी मल्टीप्लाई भी कर लें अंदर, एक लाइन और बढ़ाएंगे तो ये हुआ एक्स कोस ए कोस ए माइनस साइन ए
log sin x प्लस ए प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट ये और एक हमने जोड़ रखा है, इन दोनों को मिलाकर नया कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, यानी सी डैश बराबर सी प्लस ए कोस है, यानी इसकी जगह हमने सी डैश ले लिया है, तो ये हो जाएगा आपका x कोस ए माइनस साइन ए और लॉग साइन x प्लस ए प्लस सी डैश। अब जो थर्ड पार्ट है उस पर आए हम, 1/1 प्लस tan x है। इसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 1 माइनस टेन हो सकता है, 1 प्लस कोट और 1 माइनस कोट, चारों में ही एक ही तरीके से आपको करना है। देखो dx ये आपका 1 प्लस टेन एक्स है यहाँ पर, तो टेन को हम लिखेंगे साइन अपॉन कोस, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। इसका हम एलसीएम लें तो एलसीएम हो जाएगा कोस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये जो कोस अपॉन में इसको ऊपर ले जाएं आप, कोस एक्स डी एक्स और साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो गया अपॉन में। तो अब देखो ऊपर कोस है और अपॉन में साइन प्लस कोस है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें। देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया हमने, क्योंकि साइन प्लस कोस है, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे, यानी 2 कोस हैं तो एक कोस तो इधर लेंगे हम, यहाँ पर लिया हमने एक कोस यहाँ पर और एक कोस इधर लिया हमने, अपॉन में साइन है तो एक साइन जोड़ा और एक घटा दिया हमने। क्या क्या हमने 2 से गुणा की, 2 से भाग की, एक साइन जोड़ा एक साइन घटा दिया। और ये जो साइन एक्स है प्लस कोस एक्स, इसको भी हमने अलग अलग बटे में कर दिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, देख लो अलग अलग बटे में कर दिया। अब ये तो कट जाएगा, इसका मान तो आएगा 1, तो ये हुआ 1/2, 1 हो गया प्लस 1/2 इधर भी है, cos x माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस cos x और ऊपर dx है भाई। अब देखो इसको, ये तो सीधा है 1, इसका तो x हो जाएगा, लेकिन इसको मैं t मानूं तो इसका अवकलन पूरा ऊपर है। सपोज किया हमने लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी। अब इसका मैं करूं डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स, लेकिन कोस का होता है माइनस के साइन एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ऊपर दिया हुआ है ये वाला, ये पूरा आ गया हमारा, देखो इसकी जगह डी टी आ जाएगा अब आपका, तो 1/2, 1 का तो x है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में है, प्लस 1/2 ये हुआ, ऊपर dt है अपॉन में t, 1/t का होता है log t, तो इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2 log t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे, इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2 log t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, t हमने क्या माना है भाई, ये रहा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। प्लस सी, तो ये आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 प्लस जो एक्स स्क्वायर है उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो सपोज करेंगे हम यहाँ पर लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब 1 का तो डिफ्रेंशिएशन होगा 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt। अब ये जो इतना ऊपर दिया हुआ है इसकी जगह तो हमारा हो गया dt, और ये हो जाएगा t हो गया, 1/t का log t हो जाएगा, log t प्लस सी, t की वैल्यू रख देंगे तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी।
अब देखिए आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जिसको हम t मान रहे हैं उसका अवकलन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पर ये इसकी जगह ये होता x ना होता, यानी 2 खाली 1 + x² होता, अगर ये होता बाई चांस, तो अब इसको हम प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। 1/1 + x² tan 1x होता है, तो फिर ये हो जाता आपका 2 tan 1x हो जाता सीधा ही, क्योंकि इसका अवकलन तो ऊपर है नहीं। और अगर इसमें x की जगह x² होता बाई चांस, ये मान लो आप, ये मान लो कि ये होता क्वेश्चन आपका 2x² होता, तो इंटीग्रेशन जब भी आप करें ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पावर है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये पावर कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना इक्वल इसके। अगर ये इससे ज़्यादा आ गई है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, हमें भाग करनी पड़ेगी। तो आप फिर क्या करेंगे, इसमें 1 + x² है, इससे हमें भाग करना पड़ेगा इसको 2x² को। अब यहाँ पर तो इसको ऐसे लिख लो, चलो x² पहले, आपको डिवाइड में कोई प्रॉब्लम हो तो, यहाँ x² है, यहाँ 2 है, तो मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से करो यहाँ पर, तो 2x² और यहाँ करूँगा तो 2 × 1 = 2, माइनस माइनस ये कैंसिल, तो -2 हो गया है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम क्वेश्चन को, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 2 स्टार्टिंग में dx -2/1 + x² dx, ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2 tan 1x + c। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिसको हम t मान रहे उसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई में होना जरूरी है। अगर उसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई में नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूट उसको नहीं कर सकते। अब जैसे सेकंड पार्ट पर आ जाइए, log x है, यहाँ पर सपोज करें आप log x = t, तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, dx = dt। अब ये तो है यहाँ पर देखो dx/x, इसको हमने t मान लिया है, तो t⁻2 dt, इंटीग्रेट कर दो इसको, t⁻3/3 + c, t की वैल्यू रख देंगे log x की पावर 3/3 + c। अब थर्ड की बात करें, अब यहाँ देखो आपको लग रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन है क्या, डायरेक्ट तो है नहीं, तो क्या करें, x यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन लेंगे, 1 + log x। अब 1 + log x इसको t माने, 1 + log x = t, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और log x का हो जाएगा 1/x, dx = dt। अब इसमें dx/dx ये रहा dx/, इसकी जगह तो आपका dt हो गया, ये हो जाएगा अपॉन में t, 1/t का log t, वही पहले की तरह, t की वैल्यू रख देंगे, तो log 1 + log x + c, ये आंसर है। अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन कोस x, तो जिसके अंदर फंक्शन है, आप ध्यान देंगे कोस को t मानेंगे, उसका अवकलन यहाँ गुणा में दिया हुआ है। सपोज करें लेट cos x = t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -sin x, dx = dt। अब नेगेटिव साइन जाएगा उधर, तो -sin x, dx = -dt। तो ये हुआ आपका इस sin x की, और इस dx की जगह तो आ गया -dt, तो नेगेटिव साइन तो मैं स्टार्टिंग में ले लेता हूँ। साइन इसकी जगह कोस t है, तो ये होगा साइन t और dt, देख लें, साइन कोस की जगह t और साइन x dx की जगह dt, वो भी माइनस का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, माइनस स्टार्टिंग में पहले से लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा कोस t + c, t की वैल्यू यहाँ से, तो ये हो जाएगा कोस x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पर ये
साइन को टी मान सकते हैं, उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में, कोस को टी मान सकते हैं, उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में है, या फिर ये भी कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन 2x का फॉर्मूला इक्वल टू होता है 2 साइन x और कोस x, ये होता है। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कई प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो 2 साइन x कोस x 1/2 तो बाहर, ये जगह साइन 2 x की वैल्यू ax प्लस b dx, देख लो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कोस x। अब 2 साइन x कंप्लीट, कोस x ये भी कंप्लीट, इसकी जगह इसके अकॉर्डिंग 2x, तो 2ax प्लस b। अब इसको हम सपोज करें t है, सपोज किया हमने, लेट 2ax प्लस b इक्वल टू t हमने किया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 स्टार्टिंग में 2ax, तो 2a रह गया है, b का डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल टू dt, यानी dx इक्वल टू dt अपॉन 2a। वैल्यू पुट करें यहाँ पर, इक्वल टू 1/2 साइन, इसकी जगह हुआ t और dx की जगह dt अपॉन 2a। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस आएगा, तो माइनस 2 और 2 तो हो गया भाई 1/4a, और साइन का हो गया cos t प्लस c माइनस 1/4a cos t की वैल्यू 2ax प्लस b प्लस c, ये आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्क्वायर रूट है ax प्लस b। अब ये रूट में है, या तो इसको टी स्क्वायर मान लें, या टी दोनों से हो जाएगा वैसे तो। देखो, लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इसलिए माना क्योंकि स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा। डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं, ax है तो a dx, b कॉन्स्टेंट 0 हो गया इसका, तो टी स्क्वायर का 2t और dt, a डिवाइड में यानी dx इक्वल टू 2t dt अपॉन 2, a आ गया अपॉन में। अब देखिए यहाँ पर इस dx की जगह तो ये आएगा आपका, और इसकी जगह आएगा टी स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर रूट भी है भाई, तो ये तो हट गया। यहाँ पर इन 2 में आएगा 2t अपॉन a dt, 2 अपॉन a तो बाहर, t और t हो गया टी स्क्वायर और dt। क्लियर? अब मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का, तो ये हुआ 2 अपॉन a t की पावर 3/3 प्लस c, अर्थात ये हो जाएगा 2 अपॉन 3a। t की वैल्यू कहाँ से, ये टी स्क्वायर है, तो t की वैल्यू अगर मैं निकालूं, इधर लिख दूं मैं, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, t इक्वल टू आएगा ax प्लस b की पावर 1/2। तो ये t की वैल्यू मुझे रखनी है यहाँ पर, तो ax प्लस b की पावर 1/2, लेकिन पावर 3 है तो 3/2 आएगा। सेकंड देखिए, अब इसी प्रकार से यहाँ पर स्क्वायर रूट में है x प्लस 2, सपोज किया हमने, लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर करेंगे हम स्क्वायर रूट हटाने के लिए। अब ये बाहर x है, तो ये x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 को इधर ले गए, इस x की जगह ये रखूंगा मैं, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो dx इक्वल टू 2t dt रखो यहाँ पर, इस x की जगह टी स्क्वायर माइनस 2, इसकी जगह x प्लस 2 की जगह टी स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है भाई, अंडर रूट भी है, कैंसिल हो गया। फिर 2 dx की जगह 2t और dt, देख लो एक बार वापस, कोई प्रॉब्लम किसी को। ये x है, x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, इसमें से x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, x प्लस 2 की जगह ये रहा टी स्क्वायर, स्क्वायर से मैंने रूट काट दिया, और dx की जगह ये रहा 2t dt। अब ये 2 तो स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई में लिया हमने, t इंटू टी हो गया टी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई की तो t की पावर हो गई 4,
2 घात इसकी 2 इसकी 4 हो गई, और टी यहाँ करूँगा तो 2t² हो गया dt। समाकलन कर दें, बराबर 2t⁵ माइनस 2t⁵3/3 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया है। अब t की वैल्यू निकालता हूँ मैं यहाँ से। देखो t² है, तो जैसे इधर निकाली थी मैंने उसी टाइप से t की वैल्यू में रखूँगा x + 2⁴ ये मुझे वैल्यू रखनी है यहाँ पर, इसमें रखें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2/5 x + 2⁵5/2, 2 की करूँ 4 हो गया भाई 4/3, और x + 2⁵3/2 प्लस c। आगे भी करना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। कैसे, देखो x + 2⁵3/2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो कॉमन ले हम यहां पर, तो देखो कैसे, इक्वल टू 2 कॉमन 2 x + 2⁵3/2 कॉमन ले लिया, 5 में से 2 गया भाई, 5/2 है, माइनस 3/2 मैंने लिया तो 2/2, यानी ये तो 1 हो गया भाई। तो यहाँ पर केवल तुम्हारा बचेगा x + 2 बचेगा, अपॉन में है 5, इधर 2 भी लिया कॉमन मैंने, तो ये 2/3, ये तो कंप्लीट ही बाहर है। ऐसे भी आप कर सकते हैं करना चाहें तो, वरना यहाँ भी आपका आंसर सही है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट में है, इसको सपोज करेंगे हम 1 + 2x² = t² ही मान लें, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, 1 का अवकलन होता है 0, इसको करें 2 दूनी 4x dx = 2t और dt। अब यहाँ पर x है तो x dx तो ये रहने दें, x dx = 2t/4 dt, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा x dx की जगह dt/2, इस dx की और x की जगह तो आ गया dt/2। अब बचा क्या आपका, ये इसकी जगह है t², लेकिन स्क्वायर रूट है तो ये हट गया है, इंटू dt/2। अब 1/2 बाहर, यहाँ बचा है t का इंटीग्रेशन करो भाई, t⁵2/2 प्लस c, तो 1/4, t² की वैल्यू ये रही 1 + 2x² प्लस c। नेक्स्ट देखो अब इसी टाइप से 9। अब इसमें एक लाइन बढ़ाऊं मैं, तो 2 कॉमन ले लेता हूं इसमें से, 2x + 1 स्क्वायर रूट में है x² + x + 1 और dx। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि अगर मैं इसको t मानता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है, तो सपोज किया हमने, लेट x² + x + 1 = t, डिफ्रेंशिएट 2x + 1 dx = dt। अब ये 2x + 1 और dx, इसकी जगह तो हो गया dt आपका, ये हमने माना है t। अच्छा स्क्वायर रूट है, ऐसे करो t² मान लो, छोटा हो जाएगा थोड़ा, t² मान लिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2t और dt। अब इसकी जगह 2t dt आएगा, ये और ये 2 स्टार्टिंग में, और यहाँ पर t², लेकिन अंडर रूट है तो t रह गया, इंटू 2t और dt। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 t⁵2 dt = 4 t का, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁵3/3 हुआ, और प्लस c, ये हो गया 4/3, t की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो x² + x + 1⁵3/2 आ जाएगा, चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आप, यहाँ पर हम किसको प्रतिस्थापित करें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा करें, इसमें dx
स्क्वायर रूट कॉमन लें इसमें से पहले, तो यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। इसको हम प्रतिस्थापित करें यानी सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसका, तो लेट स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब जो 2 है इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे उधर, 2 डी टी। देखो यहाँ पर डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, इसकी जगह पर आपका 2 डी टी हुआ, 2 डी टी, और ये आपका है टी, 1/t हो जाएगा log t प्लस सी। अब 2 log t की वैल्यू हम यहाँ से रख दें स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, तो ये आपका आंसर है।